ये है मोहम्मद जाहिद और ये रोज़ाना दिन में 15 घंटे ये मेहनत वाला काम करता है और मिट्टी से बर्तन बनाता है। जाहिद तालीम तो हासिल नहीं कर सका, पर इसको अपने काम पर और अपने हुनर पर फ़ख्र है और जाहिद की ये सोच है कि हर बच्चे को तालीम हासिल करना चाहिए। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मोहम्मद जाहिद से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास खान अब्बासी। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल फन विद वकास। आज आपको लाया हूँ एक ऐसे शख्स के पास जो अपने दिन की 15 घंटे की मेहनत लगाकर अपने आबाओ अजदाद के इस काम को आगे बढ़ा रहा है और इसका नाम है मोहम्मद जाहिद जी। तो जाहिद भाई कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा जाहिद भाई, ये बताइए सबसे पहले कि आप इस काम में कितनी उम्र में आए थे? मैं इस उम्र में आया था, तकरीबन मेरी उम्र थी 8 से 9 साल मेरी उम्र थी। आज मेरी उम्र है माशाल्लाह 37 साल उम्र हो गई है मेरी इस काम के अंदर। यही काम मैं शुरू से करता हुआ आ रहा हूँ। पहले मैं हेल्पर ही करता था, अब माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं कारीगरी पे आ गया हूँ। आप जो ये बैकग्राउंड पे जो देख रहे हैं ये चीजें बनी हुई है, ये सारी मेरे हाथों की बनी हुई है और इधर ही मैं सेल करता हूँ। कुछ यहाँ पे सेल करता हूँ, कुछ कराची जाता है माल मेरा, लाल कांडे जाता है मेरा माल मेरा। अच्छा, इन मिट्टी से बने हुए बर्तनों की नाम आप बताएंगे, कितने आइटम आप दिन में बना लेते हैं? तकरीबन आइटम तो बहुत होते हैं, मगर ये है कि मैं 4 से 5 आइटम बनाता हूँ जो तादाद में चाहिए होते हैं लोगों को, वो मैं बनाता हूँ। बाकी जो फालतू चीजें होती है मैं वो पार्ट टाइम में बनाता हूँ। जैसे फैशनी वगैरह हो गई, फैशनी चीजें हो गई, घंटियां हो गई, या वाल पीस हो गए, या छक्के हो गए, इस तरीके से, या बद्दक हो गई, इस तरीके से मैं ये पार्ट टाइम में बनाता हूँ। अच्छा, आपने जिस दौर में काम स्टार्ट लिया था, काम सीखे थे आप, उस दौर में वही रवायती खाने पीने के बर्तन बनते थे जी, उसके अलावा कोई फैंसी कोई ऐसी चीज नहीं बनती थी? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं थी। पहले बनती थी, जैसे मटका हो गया, गोल हो गई, इस तरीके से, या आंडिया हो गई, इस तरीके से बनती थी। अब तो ये है कि जैसे टाइम निकलता गया, यदि टाइम आता गया, अब ये कि नई नई चीजें बनती हैं। आपने क्या चीज इजाद की है मिट्टी से? नई नई चीजें आपके सामने पड़ी हुई, आप देख सकते हो कि सारी चीजें मैंने ये चीजें नई बनी है, इस दौर के अंदर बनी है जी। ये चीजें इस दौर के अंदर बनी है, आप देख सकते हो। ढक्कन इसको वालपीस कहते हैं। ये कि छत के ऊपर इसको लगाते हैं, बंगले वगैरह की सेन के अंदर लगाते हैं, इसके अंदर लटका देते हैं, फिर पौधे वगैरह इसके अंदर लगते हैं। ठीक है। अच्छा, ये शो पीस के तौर पे आपने जो ये बना है? हाँ, ये शो पीस है। ये तो ये है घंटी। तो ये बहुत ही कोई आला किस्म की जो है कहलाती है जी। और ये अगर बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह कोई बनाती हैं तो इनकी वो हजारों रुपए कीमत होती है। तकरीबन इसकी तो कंपनी तो वो कीमत लेती है, मगर अपने इधर ये है कि अपन 100 का 150 का इसको निकाल देते। मेहनत बहुत है इसके अंदर, पैसा नहीं मिलता है इसका इतना। अच्छा, टोटल मिट्टी का बना हुआ? ये मिट्टी का बना हुआ, आप ये देख सकते हो। ये पूरी चीज आप यहाँ से नीचे से ऊपर तक देख सकते हो, ये सारी मिट्टी। जाहिद भाई, ये भी बता दीजिएगा इसकी मजबूती कितनी है? इसकी मजबूती बहुत है। अगर ये अच्छी इसकी पकाई हो जाए एक दफा तो उसकी मजबूती अच्छी है। तकरीबन इसके 5 साल 4 साल की दर की। जब से कंपटीशन हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं और बड़े बड़े कारखाने आ गए और ये लोहे के बर्तन आ गए, प्लास्टिक के बर्तन आ गए जी, जाहिर है कंपटीशन बढ़ गया, मुकाबला बढ़ गया है। सही। वो प्लास्टिक के वगैरह इन्हों को सस्ती भी पड़ती है, वो लेते हैं ज्यादा, उन्हों का ध्यान वहाँ पे जाता है कि यार ये सस्ती पड़ रही है, यही ले लो। मगर उन्हों को पता नहीं है कि ये सस्ती चीज उन्हों को दवाई के साथ ले गई जा रही है। जैसे अब उसके अंदर आप बर्तन के, अगर प्लास्टिक के बर्तन के अंदर खाना पीना अगर सब कर रहे हो तो उसके अंदर बीमारी हो जाती है। अगर मिट्टी के बर्तन में अगर अपन खाते हैं पीते हैं तो उसके अंदर शिफा भी है, जो बीमारी होती है वो भी खत्म हो जाती है। अच्छा, इस मिट्टी के बर्तन में हम अगर सालों साल भी पानी रखे तो पानी खराब नहीं होता? नहीं नहीं, पानी इसके अंदर वो फिल्टर हो जाता है। अच्छा, प्लास्टिक के या किसी लोहे के बर्तन के? हाँ हाँ। अच्छा, ये जो मिट्टी है चिकनी मिट्टी कहलाती है? चिकनी मिट्टी है। तो ये आप कहाँ से खरीदते हैं? ये मिट्टी आती है मीरपुर खास से भी लेकर आते हैं हम, और मीरपुर खास से जो नजदीक जो इलाका आता है टंडवाला यार आता है, वहां से लेकर आते हैं। मगर ये है कि कभी यहाँ से नजदीक से मिल जाती है, कभी दूर से भी जाना पड़ता है। ये आपको किलो के हिसाब से मिलती है या फिर आप कोई ट्रक के हिसाब से मिलती है? ये हम टाली के हिसाब से लेकर आते हैं। टाली पहले हमको पड़ती थी 2000 की, अब टाली पड़ती है हमको 8000 की। उसमें कितने मन मिट्टी होती है? तकरीबन 1.5 टन तो हो जाएगी मिट्टी, 1.5 टन 2 टन तो मिट्टी आ जाती है उसके अंदर। पहले के दौर में जो है वो वालिदैन अपने बच्चों को काम सिखाने डालते थे जी, किसी वर्कशॉप पे, किसी कारखाने में। तो आपके पास भी आते हैं आजकल वालिदैन के, हमारा बच्चा रख लो, उसको काम सिखा दो? बस अभी वही बात है ना कि अभी लोग आते हैं बेचारे, वो मजबूरी के तौर आते हैं, जैसे अभी यार हमारे बच्चे को काम पे लगाओ, इसके पास कोई काम नहीं है, हमारी मजबूरी है, हम काम कर नहीं सकते, ये हमको कोई काम देता नहीं है। वो उस तरीके से ये बच्चों को अपनी मजबूरी के दौर पे लगा के चले जाते हैं। वो
कोई ऐसी वालदा नहीं आती है कि मेरे बच्चे को काम सिखाओ। अब तो बच्चे भी ऐसे हैं कि वो ज्यादा काम तो सीख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हालात ऐसे चल रहे लोगों के कि इस काम के अंदर भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, कुछ मेहनतें करनी पड़ती हैं। मगर आजकल के दौर में बड़ी मुश्किल से कोई बच्चा कारीगर बन सकता है मेरे हिसाब से। अच्छा जाहिद भाई, ये बताइएगा कि आपने तालीम हासिल नहीं की है, जी स्कूल आपने ज्वाइन नहीं किया है, जी। तो इस बात का आपको दुख है कि यार मैंने पढ़ा पढ़ा नहीं हूँ? अफसोस तो बहुत होता है, मगर अब वही बात है ना कि मजबूरियां थी, कुछ ऐसे हालात थे हमारे। जी जी। अब तो शुक्र है अल्लाह का, ये है कि अल्लाह ताला चला रहा है। मगर ये है कि अल्लाह ताला ने दूसरा हुनर मेरे हाथ के अंदर दे दिया। तालीम नहीं है मेरे पास, अगर तालीम होती तो ये हुनर डबल हो जाता मेरे पास। तो आपकी क्या सोच है कि बच्चे को काम भी सीखना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना भी तालीम चाहिए, लाजमी है? पढ़ना भी चाहिए, तालीम तो लाजमी है। इस काम के अंदर भी, हर काम के अंदर तालीम तो लाजमी है। तो देखा दोस्तों आपने, जाहिद भाई ने ये फील्ड कैसे ज्वाइन करी और कितने अरसे से ये काम करा, और इस काम में कितनी मेहनत लगती है और कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जाहिद भाई जो है वो पुरुमीद है अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छे गुजारे के लिए। तो जाहिद भाई के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।